हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। फाइनली स्टेनोग्राफर का जो है इंतज़ार ख़त्म हुआ, कट ऑफ जारी हो गई, ठीक है। और पढ़ाई तो स्टार्ट है ही है, ठीक। इससे पहले मैं आपको सब जानकारी देने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित मेंस की जो क्लासेस हैं वो हमारे चैनल पर सारी फ्री क्लासेस जो हैं वो पढ़ना स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें कंप्यूटर, हिंदी और यूपी स्पेशल की जो क्लास है वो प्लेलिस्ट भी बनाई जा चुकी है कि आप वहां से जाके चैनल पे विजिट करिए। टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। यूपी ट्रिपल एससी की ये हमारा चैनल लिंक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मेन परीक्षा जो है, मेंस की परीक्षा, उससे संबंधित जो है लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसमें जो क्विज करवाई जा रही हैं वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो हर हफ्ते जो है ये टेस्ट भी करवाया जा रहा है ताकि आपकी जो पढ़ाई है, परीक्षा है, ठीक है, उसकी तैयारी रुकने ना पाए, ठीक है। इसीलिए हमने कट ऑफ को जारी होने से पहले पहले जितनी भी क्लासेस हैं मेंस की वो स्टार्ट पहले ही कर दी थी ताकि आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जाए। कब पेपर होगा कोई जानकारी नहीं है। पहले अंदाजा था कि अक्टूबर में होगा, फिर हुआ कि नवंबर में होगा, अब सुनने में आ रहा है दिसंबर में होगा, ठीक है। तो पेपर जब भी होगा, क्या आप उसके लिए रेडी हैं? जिस हिसाब से कट ऑफ गई है उस हिसाब से तो कह भी नहीं सकते, है ना, कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। आप ये समझिए कि जब ये मैंने पहला वीडियो बनाया था स्टेनोग्राफर की परीक्षा से संबंधित, तब जो वैकेंसीज आपने फॉर्म भरा था वो 277 वैकेंसीज थी, जिसमें ये जो अध्याचन गया उसके बाद ये वैकेंसीज जो हैं बढ़कर 333 हो गए। हो सकता है कि वैकेंसी परीक्षा होते होते और भी जुड़ जाएं, ठीक है, ये बहुत संभावना है। बात करेंगे हम सिलेबस के बारे में कि सिलेबस इसका क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये कह देना चाहती हूँ कि इसको ध्यान में रखिएगा कि लेखपाल का भी कट ऑफ का कुछ मामला यही होने वाला है। हालांकि स्टेनोग्राफर का ये नहीं सोचा गया था, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में जब बच्चों ने ये सोचा था कि इसकी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है, तब कट ऑफ गई थी उसकी 15, और सबका जो है, सबको लगभग 2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, वो सबको देने को मिल रहा है। वहीं स्टेनोग्राफर में लगभग 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। उम्मीद थी कि शायद देने को मिल सकता है, बट ये नहीं सोचा था कि इतना स्कोर जा सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए आप ये देख सकते हैं कि मंडी परिषद का जो फॉर्म आया है, जो कि पेट 2023 से आया है, उसमें लगभग 150 प्लस वैकेंसीज जो हैं, उसमें भी अब ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ जो है भी जाने वाली है, ठीक है। ये समझ लीजिए कि लगभग 98 से 99% वालों को जो है एग्जाम देने को मिलेगा, ये संभावना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले इसके पूरी हम देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं कि कट ऑफ गई क्या है, ठीक है। तो ये खुलकर आ गई कट ऑफ, जो कि कल जारी हुई है, यानी कि 4 अक्टूबर को, ठीक है। और ये परीक्षा संख्या क्या है इसकी? 9 है। पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने लोगों को देने को मिल रहा है। 15 गुना लोगों को चुना गया है, जिसमें से 11,135 अभ्यर्थी जो हैं वो कट ऑफ को जो क्वालिफाई कर पाए हैं, ठीक है। स्टेनो की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिएगा कि स्टेनो जब हम परीक्षा दे लेंगे उसके बाद आएगा। स्टेनो इसका टफ आता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए कट ऑफ की बात करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप जनरल कट ऑफ, ओबीसी कट ऑफ, चाहे ईवीएस की कट ऑफ हो, सॉरी ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों की एक ही कट ऑफ गई है। और भाई यूपी का अगर एग्जाम दे रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ओबीसी भर दूं, ईडब्ल्यूएस भर दूं, तो कुछ हो सकता है, संभावना हो जाए तो, बट मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यूपी आरओ जो फाइनल कट ऑफ आई है 2021 वाली, उसमें क्या हुआ है, उसमें ओबीसी की जो कट ऑफ है वो ज्यादा गई है। ओबीसी की कट ऑफ गई है बशर्ते जनरल की कट ऑफ कुछ 153 समथिंग गई है, वहीं ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 162 के आसपास गई है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि 8-9 नंबर से ज्यादा ही कट ऑफ जा रही है ओबीसी की। ओबीसी वालों, आपका कंपटीशन बढ़ गया। अब आप ये सोच लीजिए कि आपको करना क्या, मतलब पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी है या छोड़नी है? छोड़नी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं एडवाइस बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि इससे डरना नहीं है, इसमें आपको ये सतर्क करना है कि आपको पढ़ना ज्यादा है, ठीक है। एससी की देख लीजिए, यहाँ कट ऑफ एससी की भी हालांकि कम नहीं गई है, एससी में भी कंपटीशन बढ़ गया, एससी की भी कट ऑफ गई ज्यादा ही गई है। हालांकि एसटी जो जाती है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और है जो आप देख पा रहे हो, महिला और उत्कृष्ट खिलाड़ी, जो कि ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वांछित संख्या में भर्ती संबंधी मूल श्रेणी में सम्मिलित है, मतलब कि
जितनी भी फीमेल्स ने ये फॉर्म भरा है या जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं इन्होंने फॉर्म भरा है, लगभग उनको सभी को परीक्षा देने को मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो रहा है तो मैं आपको यही कहूंगी कि जब आप वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो वहां से फाइनली आपको ये पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाई हो कि नहीं हो, लेकिन तैयारी नहीं रोक रही है। भले कट ऑफ का वेट करना है बट आपको तैयारी बिल्कुल भी नहीं रोकनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं दृष्टिहीनता वालों की क्या कट ऑफ गई है, ठीक है। बधिर और श्रवण वालों की क्या गई है, ये सारी कट ऑफ जो है ये जारी हो चुकी है। चाहे तो आप वीडियो को रोक के ये देख सकते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस से बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यूपी मेंस से परीक्षा से संबंधित जो क्लासेस हैं, जिसमें यूपी मेंस की बात करिए, ठीक, यूपी मेंस में यूपी स्पेशल की बात करिए, चाहे तो आप कंप्यूटर की बात करिए, ठीक है, या फिर हम बात कर लेते हैं हिंदी की, आपको चैनल पर जो है मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये प्लेलिस्ट बना दी गई है, इसमें आपकी कंप्यूटर की कई क्लासेस हो चुकी हैं, यूपी स्पेशल की कई क्लासेस हो चुकी हैं, हिंदी की बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड जो हैं हमारे साथ जुड़िए। और ये आपको सारी क्लासेस जो है फ्री अवेलेबल कराई जा रही है। और हर हफ्ते वीकेंड में एक दिन यानी कि संडे को, हर संडे आपका जो है एक टेस्ट लिया जा रहा है। लगभग 20 से 30 नंबर का टेस्ट होता है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट का होता है। तो कंप्यूटर के 2 टेस्ट हो चुके हैं, लगभग 1 या 2, और यूपी स्पेशल का टेस्ट हो चुका है। तो ये टेस्ट जो है आपको समय समय पर लेना है। डिस्क्रिप्शन में मेंस का जो है वो दे दिया है लिंक, ठीक है। जब आप उस पर विजिट करोगे तो आप फाइल्स में जाना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा टेस्ट, ठीक है। संडे को होगा, ये शेड्यूल ये है कि आपको पहले सुबह टेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको पूरा मतलब करा जाएगा, आपको बताया जाएगा आंसर्स के साथ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सिलेबस क्या होगा। सिलेबस में देखा जाए हिंदी से 30 क्वेश्चन, सामान्य बुद्धि परीक्षण, ठीक है। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी बात हो रही है रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी जो है वो 15 नंबर की आएगी, ठीक है। इसके अलावा सामान्य जानकारी यानी जीके जीएस जो है ये जीके जीएस जो है ये 20 नंबर की होगी। कंप्यूटर जो है ये 15 नंबर की होगी, ठीक है। और यूपी स्पेशल जो है ये 20 नंबर की होगी, यानी कि टोटल 100 नंबर का जो है आपका एग्जाम होगा। और 120 मिनट यानी कि 2 घंटा जो है ये पेपर होगा, ठीक है। आप तैयारी शुरू करो, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने पहले कहा था कि अध्यक्ष का भले ही चयन ना हुआ हो, बट यूपी अपना काम बहुत फास्ट कर रहा है, ठीक है। और मैं समय समय पर जो है वहां जाती भी रहती हूँ आयोग भवन पता करने के लिए, इसीलिए जानकारी आपको देती रहती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए बेफिक्र रहिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको छोटी छोटी सारी अपडेट मिल जाएगी। जो आयोग है अगर ये कह देता है 15 दिन में नोटिस जारी कर देता है, कह देता है कि एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लीजिए और पेपर आपका 20 दिन में हो जाएगा, तो आप क्या तैयार हो, ठीक है। आपको ये सोचने की जरूरत है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको ये जो क्लासेस जो हैं ये करवाई जा रही हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर क्लासेस, यूपी स्पेशल और हिंदी की क्लास जो है ये करवाई जाएगी। सामान्य जानकारी जो क्लास है, ठीक है, ये जो है आपको ये भी समय समय पर जो है हो जाएगी, उसके लिए आप परेशान मत होइए। और जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे रीजनिंग में, उसको आपको करना क्या है, उसको ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा। और इसकी जो शॉर्ट नोट है वो आपको एग्जाम टाइम पे पूरे शॉर्ट नोट मिल जाएंगे विद पीडीएफ के साथ आपको सारे शॉर्ट नोट मिलेंगे। तो आप बस ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं जो यूपी में लगभग 3 से 4 बार सेलेक्टेड हैं, उनसे ये परीक्षा जो है पेपर पूरा तैयार किया गया है। क्विज करिए, क्विज का लेवल देखिए, ठीक है। खुश करने के लिए क्वेश्चन नहीं डाले जा रहे हैं, लेवल को देखते हुए क्वेश्चन डाले जाएंगे। एसटी जरूर अटेंड करिए, क्योंकि एसटी करेंगे वहां से आपकी तैयारी जो है, बिना एसटी के तैयारी नहीं हो सकती। थ्योरी चाहे जितनी कर लो, जब तक एसटी नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई तैयारी नहीं होगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़िए, प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है, क्लास आपको कराई जा रही है, और समय समय पर आपको पूरी जो है तैयारी वो करवा दी जाएगी। तो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। नमस्कार।